नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज ये अमीन के कोर्स का 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट में हम जानेंगे जो डायगोनल स्केल क्या होता है। एक्चुअली डायगोनल स्केल एक जमीन नापी का ही उपकरण है। ये जब हम आपको अमीन का कोर्स के अमीन का जो औजार बता रहे थे उसमें ये बातें बताने हम आपको भूल गए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे जो डायगोनल स्केल एक्चुअली है क्या और उससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो देखिए, ये डायगोनल स्केल है और ये प्रकाल है। इसी तरह से डायगोनल स्केल होता है। इसका जो लंबाई होता है आपको 6 इंच होता है। देख रहे हैं 2 इंच, यानी आप गुनिया से नापेंगे तो इसका जो दूरी होगा, देख रहे हैं ये 1 जरीब, ये 10 जरीब का है। तो ये जो पूरा होता है 6 इंच का होता है। और देखने इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। और पूरा डायगोनल स्केल, एक डायगोनल स्केल का जो हम बात करेंगे, जो इसका नक्शा पे दूरी कितना होगा, तो इसका नक्शा पे दूरी हो जाएगा कुल 30 जरीब। क्योंकि देखिए ये एक गुनिया है, ये गुनिया 10 जरीब का है, और ये इस गुनिया के बराबर में अब मिलाइएगा तो देखिए एक, उसके बाद ये दूसरा, और उसके बाद ये तीसरा। तो कुल मिला के 30 जरीब पूरा डायगोनल स्केल का जो दूरी होता है वो 30 जरीब का होता है। तो देखिए इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम यूज करते हैं आपको नक्शा चेक करने के लिए। समझ में आ रहा है बात को। जो आप लोग देखते होंगे, जो नक्शा पे भी इस तरह का एक डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है। तो इससे हम नक्शा चेक करते हैं जो आखिर इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, इससे हम एक्चुअली नक्शा चेक करते हैं जो इस नक्शा में इसका करेक्शन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। मेनली नक्शा का यही चेक किया जाता है जिसमें जो करेक्शन है या करेक्शन नहीं है। तो और इसका जो एक खास करेक्शन, नक्शा कैसे चेक किया जाता है, करेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोग उस लगेगा जो आपको वहां तक हम पहुंच गए हैं उस लेवल तक, उसके बाद जाके इस विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज हम आपको डायगोनल स्केल बता रहे हैं। और ये देखिए, ये प्रकाल है। तो इसमें आप देखिए जो ये डायगोनल स्केल बना हुआ है। मेनली डायगोनल स्केल का जो हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम आपको आज विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं और विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो देखिए नक्शा कैसे चेक किया जाता है, ये जब हम लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे। जो नक्शा कैसे चेक किया जाता है, जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको ये सब जानकारी आपको दे दिया जाएगा जो नक्शा कैसे चेक किया जाता है। तो फिलहाल अभी देखिए, जो सबसे इसका जो मेन एक और काम होता है ये हम आपको दिखा दें। तो चलिए देखिए, एक ये प्लॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस प्लॉट को आप नक्शा से दूरी नाप लीजिए। देखिए कितना हो रहा है, 2 जरीब हो रहा है ना। 2 जरीब से थोड़ा सा कम, इसको हम लोग 2 जरीब मान सकते हैं। ठीक, ये 2 जरीब के बराबर में हो गया। अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, जो प्रकाल से भी एकदम एग्जैक्ट नापी कर लेते हैं। ठीक, देखिए इतना पकड़ा। अब देखिए इस डायगोनल स्केल पे जो खांचा बना हुआ है, इस खांचा पे हम इस तरह से इसको चलाएंगे। देखिए ये पहला ही पकड़ लिया, या इधर से भी चलाएंगे तो देखिए पहला खाना पकड़ लिया। तो 2 जरीब, यानी देखिए ये जो खाना बना हुआ है ना, ये 1 जरीब का है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे घटते आएगा वैसे वैसे होते नीचे होते आएगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जो देखिए ये 2 जरीब है, तो यहाँ भी 2 जरीब है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको बुनिया नहीं है, और इस स्थिति में हम आपको यहाँ पे लगाते हैं, इस स्थिति में यहाँ पे स्केल को लगाते हैं और इस पे सेट करेंगे, प्रकाल को सेट करेंगे, तो हम बिना गुनिया का भी नापी कर सकते हैं। चलिए अब एक और प्लॉट को हम देखते हैं, उसके बाद इसका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये जो प्लॉट है आपको दिख रहा है, ये लगभग देखिए 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब और 20, 20, 40, 60, और ये इसके अंदर है, यानी 80 कड़ी के बीच में। इसको हम लोग 3 जरीब 70 कड़ी मान सकते हैं। ठीक, अब 3 जरीब 70 कड़ी जब इसको मान सकते हैं, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, जो इसको इसी तरह से हम इस पे फिट किए। ठीक है, देख रहे हैं पूरा फिट हो गया। अब देखिए किसी एक तरफ से, मान लीजिए हम इधर से ही चलते हैं। ठीक है,
इधर से ही इसको ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मेन पूरा पकड़ लेते हैं, उसके बाद इसको ऐसे करके लेते जाएंगे। ठीक, इसको इसी खाना में देखें, सीधे 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 बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ आके पूरा जरीब पकड़ लिया, देख रहे हैं पूरा खांस टू खांस मिला हुआ है। चलिए इसको हम मार्क करते हैं। अब ये वाला चिन्ह तो हम जानते हैं जो जरीब का है, तो 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब। ठीक, और यहाँ से गिनती कीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यही हुआ ना। 10 करी, 20 करी, 30 करी, 40 करी, 50 करी, 60 करी और ये 70 करी। इस पॉइंट पे आया तो हम लोग फिर इस बार एक बार यहाँ से चेक करते हैं जो यहाँ पे आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे आके मिल गया। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल स्केल, यानी इससे एक्चुअली हम बिना गुनिया का भी प्लॉट का नापी हम कर सकते हैं। ठीक, इसको गिनती कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया 0, ये जितना भी जरीब है, जितना भी खाना है, ये छोड़ दीजिए, इसमें यहाँ पे कटा हुआ है, इसमें 10 करी कटा हुआ है। तो देखिए ये 1 जरीब पूरा है, 1 जरीब का खाना है, ये भी 1 जरीब का खाना है, ये भी 1 जरीब का खाना है, ये भी, ये सब 1 जरीब का है। ऊपर से जब इस तरह से जो हम पीछे हटते आएंगे तो देख रहे पहला 10 करी का है, दूसरा 20 करी का है, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, ये 60, 70, 80, 90, 100। देखिए इसको हम गुनिया में भी आपको लगा के दिखा देते हैं जो उतना है कि नहीं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ये अमीन के कोर्स का लगभग 8वां पार्ट है। तो अब देखिए हम बीच में इसको चेक करते हैं, इस वाले पार्ट को जो कितना हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग 3 खाना पकड़ रहा है, मतलब 3 खाना पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, 60 करी हो गया ना। तीन खाना का मतलब 60 करी तो हो गया। देख रहे हैं 60 करी हो गया। तो अब इसको यहाँ से हम गिनती करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करी। अब चलिए कोई एक ऐसा प्लॉट लेते हैं जिसमें हम अभी नापी नहीं किए, पहले तो हम नापी करके आपको दिखाए, उसके बाद बिना नापी किए हुए हम किसी प्लॉट का दूरी उठाते हैं, उसके बाद गुनिया से चेक करेंगे। देखिए इस प्लॉट को हम लिए हैं, आप लोग प्लॉट को ध्यान रखिएगा। ठीक, देख रहे हैं एग्जैक्ट पकड़ा, एग्जैक्ट पकड़ रहे हैं ना कितना पे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो डायगोनल स्केल पे सेट करेंगे, जो डायगोनल स्केल पे इसका कितना हो रहा है। देखिए एक बार फिर से सटा के देख लेते हैं जो ये सही है कि नहीं। देखिए इस तरह से सेट हो गया, ठीक है, पूरा सेट है ना। अब इसको हम इस पे बैठाते हैं, ध्यान रखिएगा जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें खांचा ऑटोमेटिक बना हुआ है, ये वाला खांच पे हमको आगे बढ़ना है। ठीक, तो देखिए इसको हम सेट किए, उसके बाद इसको हम सेट किए, उसके बाद सीधा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे आके पूरा पकड़ा है, यहाँ 4 के पास आके पूरा पकड़ा ना, तो कितना हो गया, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 के पास आके पूरा पकड़ा है। तो यहाँ से गिनती कर लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी इसका दूरी होना चाहिए हमको 3 जरीब 60 करीब। देखिए इसको भी नापी कर लीजिए, जो आप लोग को दिखाएं भी है, और ये भी 60 करीब का है। तो अब 3 जरीब 60 करीब हमको इस पे शो किया, तो भाई ये 3 जरीब 60 करीब यहाँ पे है। ठीक है, अब 3 जरीब 60 करीब उस प्लॉट को हम लोग देखते हैं जो एक्चुअली प्लॉट पे पकड़ा है कि नहीं। कौन सा प्लॉट लिए थे, यही वाला प्लॉट लिए थे। ठीक, अब इसको हम गुनिया से लगा के देख लेते हैं जो कितना हो रहा है। ये वाला प्लॉट है, देखिए नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। देखिए मेर टू मेर पकड़ा, और डायगोनल स्केल बिना गुनिया लगाए जब हम चेक किए थे तो वो भी 3 जरीब 60 करे हुआ था। समझ में आ रहा है बात को। और जब फिर हम इसको वापस से चेक किए गुनिया लगा के, तो ये भी कितना हो गया, 3 जरीब 60 करे। यानी कहने का मतलब ये है, जो अगर हमारे पास कभी गुनिया नहीं है, एक्चुअली इसका मेनली काम हो जाता है आपको, मेनली काम क्या होता है इसका, मेनली काम जो होता है वो होता है हमको सेट करना, नक्शा चेक करना। लेकिन कभी कभी गुनिया नहीं रहता है, तो बिना गुनिया के मदद से
हम अगर हमारे पास डायगोनल स्केल और प्रकाल है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, जो इस प्लॉट का किसी भी प्लॉट का नापी हम आराम से उठा सकते हैं। जैसे अगर आप लोग इतना में सीख गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और प्लॉट, एक दो प्लॉट हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए सब, तो हम अब एक ये वाला प्लॉट लेते हैं, ठीक है। ये वाला प्लॉट देखिए, देखिए अमानत जितना आप लोग भारी समझते हैं ना उतना भारी है नहीं। देखिए यहाँ पे हम सेट कर लिए, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ठीक, देखिए पूरा सेट हो गया, सेट हो गया ना। अब इसको हम डायगोनल स्केल पे बैठाएंगे। शर्त क्या है, जो हमको जीरो वाला पार्ट इधर रखना है, इस बात को हमको याद रखना है। तो सीधे यहाँ से हम पकड़े और इसको सीधे हमको इस पे खिसलाते हुए आना है, किस पे, तो पहले वाले लाइन पे। ठीक, चले 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 चलिए चलिए चलिए, देखिए यहाँ से थोड़ा अंतर है, यहाँ पे आके मिल गया, दो के पास आके मिल गया। ठीक, दो के पास आके मिला, देखिए इस बीच में कितना जरीब है, एक दो जरीब है ना, दो जरीब, और दो के पास है तो यहाँ से गिनती कर लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी इसका दूरी हो गया दो जरीब 80 करीब। ठीक है, अब हम इसको गुनिया से भी लगा के देख लेते हैं, जो भाई दो जरीब 80 करीब ये है कि नहीं। तो कौन सा प्लॉट था, ये प्लॉट था। अब इसको हम एग्जैक्ट सेट करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्केल बैठाने में फर्क हो गया था, ये दो जरीब 75 करीब। ठीक है, तो अगर वहां पे, तो इसका मतलब हुआ होगा जो स्केल बैठाने में थोड़ा सा अंतर हुआ होगा। ठीक, तो इसी तरह से इसका एक एवरेज वेट दूरी लिया जाता है। अब देखिए फिर इस प्लॉट को बैठा लीजिए, इस प्लॉट को हम एग्जैक्ट करके बैठाते हैं। चलिए देखिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेट हुआ। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो स्केल पे फिट करेंगे। ठीक है, अब स्केल पे इस पे डायगोनल स्केल पे फिट करेंगे। तो चलिए डायगोनल स्केल ये है, तो अब इसको हम सीधा, ध्यान रखिएगा जो ये वाला सीधा लाइन है ना, इस पे हमको पहला पॉइंट रखना है, इस पे फिक्स करना है। उसके बाद सीधा आगे बढ़ते हुए आना है। देखिए यहाँ पे आके लगता है जो फिक्स हो गया। तो देखिए ये एक जरीब दो जरीब है, उसके बाद 10 20 30, यानी दो जरीब 30 करीब हुआ। ठीक, तो कौन सा प्लॉट था, ये प्लॉट था। इसको नापी करके देख लीजिए, देखिए दो जरीब 25 करीब हुआ। तो ये हम लोग एक एवरेज इससे दूरी लेते हैं, तो 5 करीब या 10 करीब का जो भी रहता है, इसका हम लोग अंतर नहीं समझते। तो मिला जुला के अगर गुनिया नहीं रहे तो भी फिर से हम एक तरह से एक एवरेज अप्रोक्स दूरी, जो इसका एवरेज दूरी होता है, ये इसके सहारे हम आपको आराम से उठा के इस जमीन का या किसी भी प्लॉट का हम नापी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोग अमीन के कोर्स का 8वां पार्ट पढ़ चुके हैं। 8 पार्ट में अभी तक आप लोग क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं, ये आप लोग अभी तक हमको कमेंट करके नहीं बताएं, और न ही ज्यादातर आदमी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किए। तो अब तक जो भी वीडियो बना है वो कैसा बना है, जितने लोग इस अमीन के कोर्स को आप लोग कर रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, जो कितने आदमी कर रहे हैं, ताकि वीडियो बनाने में हमको और अच्छा लगे। ठीक, तो ये जो एक औजार था अमीन का, इसके बारे में हम किसी भी वीडियो में अभी तक जिक्र नहीं किए थे, तो सोचे 8वां पार्ट में हम आपको बता देते हैं, जो भाई ये क्या है, डायगोनल स्केल है, क्या चीज होता है, इसके सहारे हम लोग कैसे जमीन भी नापी कर सकते हैं। वैसे इसमें देखिएगा, तो इसमें ये वाले पार्ट में देख रहे हैं, इसमें गुनिया भी बना हुआ है। ये भी देखिएगा, अगर गुनिया से किसी प्लॉट को नापी कीजिएगा, तो हम एक आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं। देखिए इसमें तो इतना छोटा है जो दिखेगा नहीं, फिर भी हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए इसमें लगाइएगा, इसमें गुनिया लगा हुआ है ना, तो आप ध्यान से देखिए इसको, तो कितना हो रहा है, एक जरीब दो जरीब, ठीक है, 20 करी और 20 करी 40 करी, यानी ये दो दो जरीब 35 करी हुआ। अब इसको हम लोग गुनिया से भी लगा के देख लेते हैं, जो दो जरीब 35 करी है कि नहीं है। तो देखिए गुनिया में भी दो जरीब 35 करी है। तो डायगोनल स्केल मेनली नक्शा के लिए यूज किया जाता है, और कभी अगर हमारे पास गुनिया नहीं है तो हम इसके क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल और प्रकाल के सहायता से हम किसी भी प्लॉट का आराम से
नापी कर सकते हैं, प्लॉट का नापी भी कर सकते हैं। और इसमें अगर गुनिया नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जो इस औजार के मदद से गुनिया भी सेट करके जमीन नापी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डायगोनल स्केल के बारे में पूरा चीज बता दिया, जो मेनली ये नक्शा चेक करने के लिए किया जाता है। जो पहले जो नक्शा बनाया, इसका जो चेक होता है वो, मान लीजिए पहले कोई सर्वेयर नक्शा बनाया और उस नक्शा में क्या हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कहीं पे नक्शा ज्यादा बन गया तो कहीं पे नक्शा कम बन गया, तो उसको क्या सर्वेयर जो उसको उसका जो डायगोनल स्केल बनाया उस पे फिट किया। मान लीजिए अगर कहीं पे 10 जरीब जमीन है, 10 जरीब का नक्शा बना, ठीक, और शहर जमीन बन गया 10 जरीब 10 करी का। ध्यान से समझिए बात को, जो मान लीजिए 10 जरीब का नक्शा है और शहर जमीन जो बन गया आपका 10 जरीब 10 करी का, तब यहाँ पे जो इसका जो नक्शा बनाएगा, जमीन प्लस बना है तो इसका जो नक्शा पे जो डायगोनल स्केल बनाएगा वो 9 जरीब 90 करी का बनाएगा। बातें समझ में आ रहा है? अगर नक्शा बड़ा बना है, नक्शा छोटा बना है और जमीन बड़ा है, इस बात को समझिए। जो अगर मान लीजिए नक्शा 10 जरीब का हमको किसी नक्शा पे दूरी बता रहा है, ठीक, और वो शहर जमीन पे 10 जरीब 10 करीब हो रहा है, तो उसका जो डायगोनल स्केल उस समय जो सर्वेयर फिट किया होगा तो कितना होगा, 10 जरीब का नहीं होगा, वो 9 जरीब 90 करी का उसका होगा। ठीक, तो दोस्तों यही सब होता है। जब आप नक्शा पे जाएंगे तो डायगोनल स्केल के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और आपका जो अमीन के कोर्स का 9वां पार्ट जो होगा, 9वां पार्ट में हम जानेंगे जो अब तक जो सर्वे हुआ है, कितना सर्वे हुआ है, किस प्रकार से सर्वे हुआ है, तो इस चीज की इस सब चीज के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।